मिनाल राहील का रवैया देखकर बहुत परेशान होती है और वो घर छोड़कर वापस अपने मेके आ जाती है। मिनाल के ससुराल में तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। राहील खामोशी से बैठा मोबाइल में कुछ देख रहा था कि तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, राहील, मिनाल कहाँ है? जिस पर राहील कहता है कि वो बैग पैक करके अपने घर वापस चली गई है। ये सुनकर राहील की माँ कहती है कि क्या तुमने मिनाल को घर से निकाला है? जिस पर राहील कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं निकाला। राहील की माँ अपने नंबर बढ़ाने के लिए फौरन कहती है, बेटा ऐसा मत करो, हम मिनाल को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम फौरन जाओ और जाकर उसे अपने घर लेकर आओ। यूं उसका नाराज होकर वहां बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर वो अपनी खुशी से गई होती तो फिर भी अलग बात थी। जिस पर राहील गुस्से से कहता है कि नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से गई है और जब उसका दिल करेगा वो वापस आ जाएगी। मैं उसे मनाने के लिए नहीं जाऊंगा। ये कहकर राहील वहां से उठकर चला जाता है। अनाया की माँ फौरन आकर अनाया के पास बैठती है। अनाया की तो मुस्कुराहट देखने लायक थी। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया की माँ उससे कहती है कि ये राहील को क्या हो गया है, एकदम से मिनाल के इतने खिलाफ हो गया। जिस पर अनाया कहती है, मॉम, मैंने आपको कहा था ना कि मैं बारी को एक दिन वापस हासिल करके ही दम लूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बेशक मुझे राहील का ही घर क्यों ना खराब करना पड़े। जबकि दूसरी तरफ मिनाल, जो कि अपने मेके आकर किसी को भी ये नहीं बता रही कि वो राहील से लड़कर आई है, अपने बाप के पूछने पर कहती है, डैड, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए सोचा कुछ दिन आकर आपके पास रह लूं। शयान साहब तो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। घर में इतनी चहल पहल होती है, लेकिन फिर भी मिनाल के दिमाग से तो अपने ससुराल की बातें जा ही नहीं रही। वो अपने कमरे में बैठकर अकेली बहुत रोती है और सोचती है कि आखिर उसका कसूर क्या है। राहील ने तो मुझसे वादा किया था कि कभी भी बारी और अनाया की वजह से उनके रिश्ते में खराबी नहीं होगी, लेकिन राहील ने अपना वादा नहीं निभाया। जबकि मिनाल की बर्थडे वाले दिन ही उसकी माँ का इंतकाल हुआ था, इसीलिए सब लोग उस दिन काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन परीशा शयान साहब के साथ जाकर बैठती है और इधर उधर की बातें करके उनका दिल बहलाती है। शयान साहब परीशा की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। बारी जब अपने बाप को आज के दिन इतना खुश देखता है तो वो परीशा का बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है, परीशा, मेरे डैड ने कभी भी इस दिन को खुशी से नहीं गुजारा। उन्होंने हमेशा इस दिन को एक सोगवार दिन के तौर पर गुजारा है, लेकिन आज तुमने कोई ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से आज सारा दिन डैड बहुत खुश रहे हैं। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। जिस पर परीशा कहती है, बारी, आप अपने डैड की वजह से बदगुमान मत हो। आपके डैड बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे ना होते या उन्हें आपकी परवाह ना होती तो वो कब की दूसरी शादी कर चुके होते और अपनी एक नई जिंदगी गुजार रहे होते, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके और मिनाल के हवाले कर दी। तो आपको भी चाहिए कि आप उनका साथ दें। ये सुनकर बारी भी काफी मुतासिर होता है और कहता है, हाँ परीशा, तुम ठीक कह रही हो। जबकि दूसरी तरफ परीशा के समझाने पर अलीज़े अपने इलाज के लिए मान चुकी है और वो जुहेब को कहती है, जुहेब, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ इलाज के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखें कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी भी नहीं चल सकती। जिस पर जुहेब कहता है, अलीज़ा, तुम कैसी बातें करती हो, हमेशा मायूसी की बातें मत किया करो, देखना खुदा ने चाहा तो तुम एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ी होगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जुहेब की कोशिशें रंग लाएंगी और अलीज़ा अपने पाँव पर खड़ी हो पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।